लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार कर रही हैं। 1 जून को आखिरी चरण में हिमाचल में लोकसभा की 4 सीट और विधानसभा की 6 सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर प्रदेश में सियासी दंगल शुरू हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में डलहौजी दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार चंद दिनों की मेहमान है। बीजेपी लोकसभा की 4 सीट और विधानसभा उपचुनाव में 6 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। कि जो वर्तमान परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में जो पॉलिटिकल टर्मोइल जो एक तरह का हमारे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी फेस कर रही है, जिसमें हमको वो दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, उस सारी चीज से हमारा कोई दूर दूर का लेना देना नहीं। सीधी सी बात है, कांग्रेस के विधायक नाराज चल रहे थे और नाराजगी उनकी बहुत व्यवहारिक थी, बहुत तर्क के साथ उनने अपनी बात को कहा। विधानसभा के अंदर भी उनने बात कही, विधानसभा के बाहर भी उनने बात कही, एक बार नहीं अनेक बार बात कही। लेकिन मुख्यमंत्री जी मशगूल रहे, मस्त रहे अपने मित्रों के साथ, जहां जो लोग चुन करके कभी आ नहीं सकते हैं, उनको कैबिनेट का दर्जा दे करके उनके साथ ही सलाह में मशरूफ रहे, व्यस्त रहे और चुने हुए विधायक बाहर इंतजार करते रहे। और ये इंतजार का दौर, जलालत का दौर लंबा हुआ। 14 महीने के बाद आखिरकार एक ऐसा दौर आया जहां चुने हुए प्रतिनिधियों, चुने हुए विधायकों ने कहा कि बहुत हो लिया, अब हमको कदम उठाना चाहिए। और उनने कदम उठाया। उस कदम के मुताबिक उनने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन किया। वहीं जयराम ठाकुर ने पालमपुर की घटना को लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पालमपुर में लड़की पर दरार से हमले के मामले को लेकर हिमाचल की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। कहा, आज प्रदेश के लोग कांग्रेस की सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं उनका बयान तो मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर ऐसा बयान दिया है तो मैं समझता हूं कि ये लगातार घटनाओं का क्रम जो घटित हो रहा है, और जो घटनाओं का क्रम घटित हो रहा है उसमें किसी जगह आदमी की जिंदगी जा रही है, किसी जगह आदमी मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा है, और उसके साथ साथ में और बहुत सारी चीजों को लेकर के। और इस घटना को मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला भी है। पुलिस ने आरोपी को तो पकड़ लिया, पकड़ने के साथ वो बेटी वहां पर सड़क पर तड़पती रही। उस आदमी को तो, जो आरोपी था, उसको तो ले करके वहां से चले गए, लेकिन जो पहली प्राथमिकता उनकी बनती थी नैतिकता के आधार पर, जो बेटी जो घायल थी उस वक्त लहूलुहान थी, उसको तुरंत उठा करके हॉस्पिटल ले जाते। पुलिस नहीं ले गई, दूसरे लोग ले गए वहां पर। ये एक चिंता का विषय। मुख्यमंत्री जी जिम्मेवारियों से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती इस प्रकार से गुट। वहीं मुख्यमंत्री ने चंबा के पिछड़ेपन को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही कहा कि यही वजह है कि केंद्र सरकार ने चंबा जिले को आकांक्षी जिला घोषित किया है, ताकि जिले में ज्यादा से ज्यादा विकास किया जा सके। अगर पिछड़े हुए हैं, जहां अभी भी काम करने की ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है, तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो ज्यादा लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं वो दोषी है। और भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित किया, एयरमार्क किया है ऐसे स्थानों को, और इसलिए एक जिला हिमाचल प्रदेश का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते चुना गया और चंबा जिला चुना गया, क्योंकि यहाँ अभी तक और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से केंद्र सरकार विशेष योजना के साथ काम कर रही है, और प्रदेश सरकार ने भी उस तरह से हमने काम करने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में चंबा इस कैटेगरी से आकर के बाकी राज्यों में जिस प्रकार से विकास, संतुलित विकास, समग्र विकास की जो बात को देखता है, वो चंबा के इस क्षेत्र के साथ। बहरहाल अब देखना होगा कि जनता जनार्दन पर इन बयानों का कितना असर पड़ता है और जनता किसे चुनकर लोकसभा और विधानसभा भेजती है। सूर्य समाचार के लिए चंबा से अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट।